का मैं नॉर्थ कोरिया की लड़की से शादी करूंगा। सुंदर होती है वहाँ की बहुत लड़कियाँ। कोरियन डिश है जो अभी हम खा रहे हैं और ये मैडम है जिन्होंने इसको पकाया है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही पोलाइट और फ्रेंडली है। माल खरीद रहे हैं। वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वो दो नॉर्थ कोरियन की लड़कियाँ थी ना, उसकी वजह से। इंडिया से मैं आपके लिए ना एक गाना बजाता हूँ। तो अभी देखो अंकल जी ने एक गाना बजा रहे हैं यहाँ पे। इधर बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं और इधर तो मिल रही है नॉर्थ कोरिया की सिगरेट और इसमें है नॉर्थ कोरिया का पैसा। अगर नॉर्थ कोरिया वालों ने मुझे पकड़ लिया ना, कोई और ही आपको इस चैनल पे वीडियो बना के दिखाएगा। मेरा तो आखिरी वीडियो होगा ये देखो इवनिंग के नाइट मार्केट का व्यू। ये बॉर्डर इतना पास में है मेरे। यहाँ तो दारू भी है ना ऐसे ग्रेनेड के अंदर मिलती है। फिर मैंने कहा ये महंगी क्यों है? बोले क्योंकि ना आप घूमने आते हो ना, इसका मतलब आपके पास पैसा है। बड़ी नॉर्थ कोरिया के ताऊ ताई बैठे हैं। 8 तरीके की डिश इसके अंदर, ये बता तो रहे हैं। और वही नॉर्थ कोरिया में इस गोल्ड की प्राइस केवल 120 रुपए। और किम जोंग का अगर 1% भी दिमाग सटक गया और उसने सोचा कि भाई इस बंदे को पकड़ लो। जो ब्रिज थे वो लोहे के ब्रिज थे और 90 डिग्री फोल्ड होके खड़े हो जाते थे। चाइना के अंदर तो हर 50 मीटर पे कैमरा लगा मिलता है, लेकिन उधर 50 मीटर पे आदमी लगा मिलता है। और अगर किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, नदी में कूदने की तो उसको गोली मार दी जाती है। छोटे बच्चे के मजे ले रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तेरे को ना नॉर्थ कोरिया की एक पत्नी दिला देते हैं। पसीने पसीने होकर के इनकी बढ़िया हेल्थ बनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। फिलहाल मैं हूँ चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे। मेरे से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पे पीछे है नॉर्थ कोरिया का सिनुइचू नामक शहर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ निरंजन, आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त। फिलहाल हूँ चाइना के लियाओनिंग राज्य के एक छोटे से शहर जिसे बोलते हैं तानतोंग। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। फिलहाल आसपास का माहौल दिखा देता हूँ एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद लेके चलता हूँ नॉर्थ कोरिया की तरफ। आसपास में जितने टूरिस्ट लोग आए हैं वो यहाँ फोटोज खिंचा रहे हैं इस आइकॉनिक जगह पे। इस तरफ बहुत सारे लोकल लोग हैं जो ब्यूटीफुल यहाँ पे बढ़िया से एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सिंगिंग वगैरह की। और यह है चाइना नॉर्थ कोरिया फ्रेंडशिप ब्रिज। इसके ऊपर से बहुत सारे ट्रक जाते हैं जो चाइना से सामान लेकर के सीधा नॉर्थ कोरिया को जाते हैं। और यहाँ पे ये शिप है जिसके अंदर बैठ करके लोग घूम रहे हैं, क्रूज का यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होकर के आनंद ले रहे हैं इस चीज़ का। अभी इस ब्रिज के पास में एक दूसरा ब्रिज है जिसे ब्रोकन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसे अमेरिकन एयरफोर्स ने गिरा दिया था। और यहाँ पे इनकी कुछ फ़ोटोज़ भी इन्होंने शो कर रखे हैं कि यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अभी हम चलते हैं ये वाला ब्रिज देखने। इसके बाद में इनकी जो ग्रेट वॉल है वो भी मैं आपको दिखाने को लेके जाऊँगा। नॉर्थ कोरियन ड्रेस वगैरह यहाँ पर बहुत सारी लगी हुई है। और बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग यहाँ आए हुए हैं वो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे स्टोन टाइप का बनाया है। इस पर लिखा क्या पता नहीं, ये कुछ लिखा है चाइनीज़ भाषा में। उस तरफ भी बहुत सारी सुंदर कन्याएं जो खड़ी होकर के नॉर्थ कोरियन ड्रेस में फ़ोटोज़ खींच रही है। इधर भी देखो नॉर्थ कोरियन ड्रेस कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। अभी मैं इधर घूम रहा था तो इन्होंने अंकल जी ने कहा कहाँ से हो? मैंने कहा इंडिया से। इन्होंने कहा अरे इंडिया से मैं आपके लिए ना एक गाना बजाता हूँ। तो अभी देखो अंकल जी ने एक गाना बजा रहे हैं यहाँ पे। बहुत प्यारा गाना है, देखो आप अंदाज लगाओ कौन सा गाना है। देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं इधर केवल और केवल नॉर्थ कोरिया को देखने के लिए, है ना मज़ेदार बात। भारत सरकार को भी इंडिया में जैसे राजस्थान जैसी जगहों पे ऐसे गांव है जहां मतलब लोगों के पास आज भी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उन गांवों में बस ऐसे विकसित कर दो कि यहाँ से पाकिस्तान दिखता है, बस इतना हो जाए ना। उतने में भाई इंडिया के इतने लोग वहाँ जाएंगे फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, घूमने के लिए, तो गांव की अर्थव्यवस्था अपने आप बदल जाती है भाई। यहाँ टूरिज़्म को इतना प्रमोट कर दिया इन्होंने जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और केवल एक छोटी सी चीज़ को देखने के लिए। और उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा यार, कितने लोगों की इनकम बढ़ती है, कितना कुछ होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन मैं नॉर्थ कोरिया के इतना नज़दीक आ चुका हूँगा। और अभी हमने एक ट्रिप भी बुक किया है। वो ट्रिप का जो टाइमिंग है वो लगभग सुबह 9 बजे वो हमारे को यहाँ से पिक करेगा। लेकिन तब तक मैं इस ऊपर वाले ब्रिज पे जाके आपको यहाँ का नज़दीकी व्यू भी दिखा देता हूँ।
ये जो ऊपर ब्रिज जा रहा है, इस ब्रिज के लिए हम चलते हैं। इसके नीचे से टिकट मिलती है इसकी। ये ब्रिज काफ़ी पुराना है और यहाँ पे देखिए कुछ कॉइन्स भी लगे और ये कोई रील वगैरह चल रही है। इसके अंदर म्यूजिक के साथ में कुछ पुराने क्लिप्स है वो चल रही है। इधर इन्होंने कोई फ्रेंडशिप ब्रिज के कुछ कॉइन्स भी चाहे लगा रखे हैं जो अलग अलग पैसों में है। 30 RMB का, 40 RMB का इधर दिखा है। 30 RMB का दिखा रखा है इधर इन्होंने। 30 RMB जो इंडिया के लगभग 360 रुपये बनते हैं। हाँ था क्या आया 30 RMB की टिकट। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, और ये ऊपर यार पता नहीं क्या दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले ऊपर ही आ रहा है। अच्छा, ये जो ब्रिज बनाया गया है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास रहा है और ये हिस्टोरिकल ब्रिज इसलिए बोलते हैं, इसके कई कंट्रियों का इतिहास जुड़ा है इससे। ये जो तोप रखी है ना, ये भी यहाँ पे पूरा अट्रैक्शन का पॉइंट बना है और हर व्यक्ति इसके साथ फोटो खिंचाने को लगे हुए हैं। ये ब्रिज आ रखा है, इधर बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं और इन्होंने आज भी इसके ऊपर देखो टूरिस्ट आने की वजह से इसका देख रेख पूरी कर रखी है। इसको 1911 में बनाया था। कुछ ऐसा सीन होता है ये वाले ब्रिज पे चलने का। अगर नॉर्थ कोरिया वालों ने मुझे पकड़ लिया ना, फिर तो कोई और ही आपको इस चैनल पे वीडियो बना के दिखाएगा। मेरा तो आखिरी वीडियो होगा ये। लेकिन एक चीज़ है, इस तरफ की लाइफ और उस तरफ की लाइफ में बहुत कुछ फ़र्क है। मेरे इस तरफ है नॉर्थ कोरिया, इस तरफ है चाइना और मैं बीच में खड़ा हूँ। ये है रिवर। ये जो ब्रिज है अभी कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। आगे से तो टूटा हुआ है और बंद कर रखा है इन्होंने। उस तरफ देखिए बहुत सारे ट्रक वगैरह आ रहे और जा रहे हैं। तानतोंग की इस घड़ी में बज चुके हैं शाम के 6 और मैं आ चुका हूँ फिर से रिवर फ्रंट पे, जहाँ पे सुबह हमने ये वाला आइकॉनिक ब्रिज देखा था। अब यहाँ क्या क्या होता है देखते हैं, कुछ क्या मज़ेदार चीज़ें हो रही है। ये देखो इवनिंग में ना यहाँ कुछ ये इन्होंने एक्टिविटीज़ कर रखी है और ये इवनिंग में घूम रहे हैं, ऐसे फास्ट स्पीड में वॉकिंग करते हैं। ये इधर तो मिल रही है नॉर्थ कोरिया की सिगरेट और इसमें है नॉर्थ कोरिया का पैसा। मैं ले रहा हूँ एक। भाई नॉर्थ कोरिया तो मुझे पता नहीं, जब जाना होगा इधर से जाएंगे, लेकिन यहाँ से पैसे ज़रूर ले लेने चाहिए। ये देखो चाइना की ट्रेडिशनल कान की सफाई यहाँ पे चल रही है और ये इधर इन्होंने दूरबीन लगा रखी है। इस तरफ हो रही है मसाज। ये लोग मसाज कर रहे हैं बढ़िया से। मैंने पूछा कितने की, बोले 30 RMB की। नदिया किनारे चलते चलते इतना दूर आ गया, मतलब सड़कें तो यहाँ की भी साफ़ सुथरी बढ़िया लंबी चौड़ी है। साइकिल चलाने के लिए अलग से जगह दे रखी है, गाड़ी चलाने को अलग है। और ये मकान भी इधर के बढ़िया है, चाहे यहाँ देखो चाहे इस तरफ देखो। ये मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स हैं, लेकिन साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स है, बढ़िया यहाँ का माहौल है। ये देखो इवनिंग के नाइट मार्केट का व्यू कुछ ऐसा है। इतनी भीड़ है, मतलब कितना टूरिस्ट लोग इधर आता होगा आप अंदाज़ लगा सकते हो। मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखो जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है ना, सब जगह आपको इतने लोग दिखाई पड़ते हैं। ये यही नहीं, इतना का इतना मेरे पीछे भी सेम टू सेम मार्केट है। इस तरफ कुछ मोमोज खा रहे हैं और कुछ अलग तरीके की ये ब्रेड बना रहे हैं। इस तरफ सी फूड है, चिकन है, टोफू है, ये सब। और ये वाला स्टॉल है बारबेक्यू का, जिसे सी फूड बोलते हैं। और साथ में अलग अलग तरीके की चीज़ें जिसमें वेजिटेबल्स भी हो और मीट भी है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही पोलाइट और फ्रेंडली है। हाँ शीशा, हाँ बाय। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली यार। मतलब सड़क में मैं चल रहा था, बोले आप आओ बैठो हमारे साथ, तो इनके साथ बैठिए, काफ़ी देर बातें की और बहुत फ्रेंडली लोग हैं यार। मज़ा आता है आप जब चाइना में ट्रैवल करते हो, स्पेशली जब आपको चाइनीज आती है। और कहीं भी यार आपको जो भी लोग मिलता है बहुत प्यार से बात करता है। इनसे बातें किया, काफ़ी देर बातें की। इन्होंने इंडिया के बारे में पूछा, फिर मैंने इनको इंडिया के बारे में बताया और इन्होंने कहा स्वागत है आपका हमारे इस राज्य में घूमने के लिए। मैंने धन्यवाद बोला इनको और बैठे थे। बोले मैं तो ऐसे रास्ते से जा ही रहा था। सो चाइनीज़ पीपल वास्तव में यार बहुत फ्रेंडली है। और मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ तो उसकी भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एक बात बोलनी पड़ेगी, चाइना में रेसिज्म बिल्कुल नहीं है। 1% भी कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपसे कोई गलत बर्ताव करेगा। इंडियन होने के नाते हमेशा रेस्पेक्ट मिलती है और बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं चाइना के लोग। ये भाई सब लेने को आए हैं, इनके साथ जा रहे हैं अभी। तब तक आप बाहर का नज़ारा देखो, कुछ ऐसा है। ये जो ड्राइवर साहब, इनसे मैंने अभी पूछा कि यार नॉर्थ कोरिया का पहले तो टूर जाता था। बोले कि हाँ हम लेके जाते थे यहाँ से, और उस टूर के अंदर
ल्यांगचेन चीपा, ल्यांगचेन चीपा, हाँ हाँ, ल्यांगचेन चीपा का मतलब होता है कि यहाँ के 2700 आरएमबी के करीबन, जो इंडिया के लगभग 30,000 रुपये बनते हैं, जिसमें 4 दिन का नॉर्थ कोरिया का ट्रिप होता था। लेकिन अब वो नहीं होता है, और एक दिन का जो ट्रिप था ना वो होता था 799 आरएमबी का, जो कि इंडिया के लगभग 1000 रुपये के अंदर का होता था, कि यहाँ से 1000 रुपये वहाँ लेके वापस ले आएंगे। बढ़िया था यार। प्योंगयांग भी इनके जो सिटी है वहाँ जाते थे, और भी बहुत सारी 5-10 शहरों में जाते थे। वैसे एक बात है, जो नॉर्थ कोरिया भाई डेवलप है अंदर से, ऐसा नहीं है कि गरीबी है उधर। हाँ, जो इलाका काफ़ी चीज़ें आपको लोग झूठ बोलते हैं गरीबी है ये, और भाई बहुत बढ़िया है। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग गए थे उधर। अभी देखें वहाँ की और भी बहुत प्यारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। बस यहाँ उतरे थे, अंकल जी ने कहा मेरे साथ चलो। अभी ये कह रहे कुछ दिखाएंगे बताएंगे। चल 6面的超市 है। हाँ, 他们那边啊，说到哪儿了？ पीछे जो गाइड हैं वो चाइनीज भाषा में बोल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के बारे में बोलते हैं। मिथ है कि वहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ के लोग भाई स्मोकिंग करते हैं। बस बोलते हैं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, आपको एक पॉकेट में पाउच लेकर चलना पड़ता है, और जो ऐश होता है, जो उसकी राख होती है, उसको उसी पाउच में डालो, और उसके जो लास्ट में जो उसका फिल्टर होता है, उस फिल्टर को भी उसी के अंदर डालो। आप एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है अंदर से, और कहीं कचरा नहीं मिलेगा आपको, तो ढूंढने पे भी कचरा सड़क पे फेंका हुआ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे बस में सभी बोर्ड करने लगे हैं, और एक फॉर्म वगैरह भरना था वो भर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा कुछ इसमें प्लान है, वो प्लान इन्होंने मुझे बता दिया। मैंने पूछा इनसे, यार भाई मुझे ले चलो, तुम नॉर्थ कोरिया जाना है, देखना है वहाँ का। बोला मैं आपको कॉल करूँगा जब खुलेगा, खुलने का आसार है 2 महीने के बाद में। जो गाइड है वो बोल रहे थे चाइना के अंदर तो हर 50 मीटर पे कैमरा लगा मिलता है, लेकिन उधर 50 मीटर पे आदमी लगा मिलता है। और अगर किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, नदी में कूदने की तो उसको गोली मार दी जाती है। गजब रूल है ना। फिलहाल ये देखो, ये बॉर्डर इतना पास में है मेरे, बस थोड़ा सा आगे झुको ना तो बॉर्डर टच कर लो। जो फ्रॉग होती है ना उसको बोलते हैं। हाँ, अभी जो मेरे पीछे गाइड है ना, एक खड़े थे, बोले कितने साल के हो? मैंने कहा 30 साल का। बोले शादी कर ली? मैंने कहा अभी तक नहीं की। बोले क्यों? मैंने कहा मैं नॉर्थ कोरिया की लड़की से शादी करूंगा, उसका वेट कर रहा था, मुझे लेके चलो उधर। हंसने लग गया। बोले मैं भी वेट कर रहा हूँ, सुंदर होती है वहाँ की बहुत लड़कियाँ। बोले यहाँ पे एक एक्सपो प्रोग्राम भी होता है, उसके अंदर उनका एक शो होता है, बहुत सुंदर लड़कियाँ 3-4 अंदर आ रखी है उधर से। प्योंगयांग इनकी जो राजधानी है वहाँ से। हमारी बस यहाँ पे आके रुकी हुई है, और ये सभी लोग है ना अंदर को जा रहे हैं। यहाँ अभी एक कोरिया का कल्चर सेंटर है। इस कोरिया के कल्चर सेंटर में नॉर्थ कोरिया का क्या क्या रीति रिवाज है, किस तरीके के लोग हैं, क्या कुछ करते हैं, वो सब इधर दिखा रखा है। और ये देखो इधर वॉशरूम है इनका, तो ये भी इन्होंने इस तरीके के कोरियन ड्रेस के कपड़े लत्ते वगैरह छाप करके दिखाया। यहाँ से अंदर जाना है, और फिर उसके बाद यहाँ से बाहर आना है। देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ये बहुत सारे कल्चरली पार्ट वाली चीज़ें यहाँ पे रखी है। इधर ये क्या है ना, कुछ कोरियन लड़कियाँ हैं जो नॉर्थ कोरिया से इधर आई हुई है। ये इनकी नॉर्थ कोरिया की करेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और कुछ डाक टिकट भी है। तो ये जो नॉर्थ कोरिया वाली लड़कियाँ हैं, इनको यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके चाइनीज़ सीखा है इन्होंने। 4 साल से अभी तक अपने देश नहीं गई है। नॉर्थ कोरिया के कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं। बहुत ही गजब तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देखना, इनको समझ पाओगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों। ये कुछ ट्रेडिशनल प्लांट के द्वारा बनाई गई नॉर्थ कोरिया की दारू है। यहाँ देखो, नॉर्थ कोरिया के ताऊ ताई बैठे हैं भाई। जोरदार बिजनेस सेट किया है इन्होंने। सारी प्रोडक्ट तो मेड इन चाइना है, और बोल रहे हैं कि कोरिया का सामान है, और इस तरीके से इधर से बेच रहे हैं, और बढ़िया पैसा छाप रहे हैं भाई। लोग आ रहे धनाधन माल खरीद रहे हैं। अंदर बनाने वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वो 2 नॉर्थ कोरियन की लड़कियां थी ना, उसकी वजह से। बाकी यार अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। इंडिया को भी अपने देश के बॉर्डर के अंदर जितने भी शहर है ना, उन या छोटे छोटे गाँव हैं, उनके पास ऐसे मार्केट विकसित करनी चाहिए। पब्लिसिटी ऐसी करो भाई, पब्लिसिटी सीखो चाइना से। चाइना से इंडिया को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर ये सीख जाए ना किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है, तो भाई बहुत पैसा कमाया जा सकता है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, और वहाँ के लोगों के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा। अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो बोल रहे थे कि ये मेड इन कोरिया है। मैं सोचा एक घड़ी लेता हूँ, और वो घड़ी इंडिया में गिफ्ट करूँगा किसी न किसी को। मैंने वो घड़ी देखी, लगभग इंडिया के वो थी 4,500 रुपये की, और घड़ी के बोले कि नॉर्थ कोरिया की, और घड़ी भी बहुत सुंदर दिख रही थी। फिर मैंने जब उसको पलट के देखा, नीचे लिखा मेड इन चाइना।
तो मैं सोचा अरे भाई साहब ये तो गेला हो गया भाई, खेला। तो ऐसे करके यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट है, काफ़ी चीज़ें जो चाइना की है या मेड इन और यहाँ पे बिक रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो नॉर्थ कोरिया से लाई गई है और यहाँ पे उनको बेचा जा रहा है। टूरिस्ट के लिए एक अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ कर रखी है। फिर से बस में चढ़ने का टाइम आ चुका है और अब चलते हैं। ये इन्होंने कहा है कि शायद अभी खाने का जो इनका सिस्टम है वहाँ लेके चलेंगे। दिखाता हूँ क्या खाते हैं नॉर्थ कोरिया के आसपास के लोग। अगर यहाँ से आप बाहर देखते हो ना, महज ये समझो 20 मीटर की दूरी होगी लगभग, और ये देखो पूरे बस वाले लोग हैं ना ऐसे खड़े होकर के फ़ोटो खींच रहे हैं वहाँ की नॉर्थ कोरिया के अंदर जो काम कर रहे हैं। इधर खाना वगैरह का अरेंजमेंट है, बहुत सारे लोग पहले से भी इधर उतरे हुए हैं। काफ़ी जो बस है ना जितनी टूर ट्रैवल वाली, वो सब लोग इधर ही खाना खाते हैं। 8 तरीके की डिश इसके अंदर, बहुत सारी डिश वगैरह है। इधर तो किमची है, इसके अलावा ये एग है, यहाँ पे ना चावल है, उधर बहुत सारी और भी सब्जियां इन्होंने अरेंज की है। चॉपस्टिक से कुछ सब्जियों को और चावल को इस तरीके से पकड़ते हैं और ऐसे खा जाते हैं। चाइना में चावल और सब्जियां आपको हर जगह मिलती है, वेजिटेरियन फूड। तो इस वजह से जो मेरे जैसे वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए खाना खाना बहुत आसान हो जाता है और बहुत फ़ायदे का सौदा होता है। जैसे ये देखो, ये इन्होंने आलू दे रखा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चावल के साथ मिक्स करो और बढ़िया से खा लो, मज़ा, पेट भर जाएगा, फिर करो मज़े। ये जो मेरे साथ खाना खाने को बैठे थे बीजिंग से आए। बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और अभी जो अंदर है ना, एक कहानी बताता हूँ। बस के अंदर जो टूर गाइड है वो बोल रहा था आप 350 RMB दीजिए, हम आपको एक जगह घुमाने लेके जाएंगे। माने का मैं तो नहीं देने का भाई साहब, 350 RMB किस बात का भाई। ये देखो पानी तो साफ़ सुथरा है। अगर यहाँ पे सर्फिंग बोट हो ना तो अभी सर्फिंग भी कर लें, मज़ा आ जाए। तो आप भी कभी टूर ट्रैवल के गाइड के चक्कर में आओ ना, तो भाई साहब एक्स्ट्रा जो ये बताते हैं ना, वहाँ कोई मज़ा नहीं आने का। और एक्चुअली है क्या, एक पेवेलियन है जिसके अंदर छोटा सा कुछ कोरियन कल्चर की चीज़ें दिखाते हैं, वो वाला कोरियन कल्चर। अब उसको देखने के लिए यार हम क्यों भाई 350 RMB खर्चा करें। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन आया है, बस यहाँ आके रुकी है और इन्होंने इस जगह को रोक के कहा है। ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा है यालू चारशांग हो। मतलब ये रेलवे स्टेशन है उस समय का जब इधर लड़ाई हुआ करती थी। तो ये एक पीछे ट्रेन खड़ी है, उस ट्रेन को भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये एक रूट सप्लाई चेन का था, उसको आज भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। ये जो लोग देखने जा रहे हैं ना, ये इस रेलवे स्टेशन के अंदर एक थिएटर है जिसके अंदर कोरिया से ना उनकी मिंगचू यूनिवर्सिटी है, जो नॉर्थ कोरिया मिंगचू यूनिवर्सिटी, वहाँ से कुछ कॉलेज स्टूडेंट आई हुई है, लड़कियां हैं, वो यहाँ डांस परफॉर्मेंस करती है और गाना गाती है। उस चीज़ को ये रिकॉर्ड तो करने देंगे नहीं, इसके लिए मैंने उसकी टिकट लिया नहीं अंदर जाने का। रिकॉर्ड करने दे तो आपको दिखा पाऊँ, उसके लिए तो मैं घूमता हूँ आपको दिखाने को। अगर इसके लिए करना है तो हम कोरिया जाएंगे भाई, नॉर्थ कोरिया जाके वहीं से देखेंगे। बाकी चलो आपको यहाँ खड़े खड़े नॉर्थ कोरिया की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ लगभग 100% लिटरेसी रेट है और एक भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके छत ना न हो, मतलब जिसके सर पे छत न हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ सारे मकान है वो गवर्नमेंट ही बना के देती है और बस मकान की ग्रेडिंग होती है। कोई मकान है वो हाई ग्रेड का है तो जो ऊंचे लेवल का आदमी है गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी है, उन सब के लिए वो ज़्यादा उसको थोड़ा हाई ग्रेड का अपग्रेड करके देते हैं। और जो सस्ता है, मतलब जो नॉर्मल लोग काम करने का, तो उनको वो गवर्नमेंट नॉर्मल मकान बना के देती है। तो जो को उधर दिखाता हूँ, वहाँ से जो मकान दिख रहे हैं ना, वो सारे मकान गवर्नमेंट के बनाए हुए होते हैं। इधर कुछ खाना वाना बेच रहे हैं और ये ना जैसे मूंगफली होती है वैसे इनकी एक लोकल फूड है, इसको सेक रहे हैं। इधर कुछ आइसक्रीम है, इस गर्मी के अंदर कुछ आइसक्रीम खाते हैं, देखते हैं कौन सी खाएं। चला तो 多少钱？15块。这是哪里的？मैंने इनसे पूछा कि यहाँ ये जो आइसक्रीम है कहाँ की है, बोले चाइना की। मैंने कहा नॉर्थ कोरिया की नहीं है, बोले नॉर्थ कोरिया की तो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, बोले नॉर्थ कोरिया की नहीं है, आइसक्रीम तो नहीं आएगी ना वहाँ से। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैंने कहा ये महंगी क्यों है, बोले क्योंकि ना आप घूमने आते हो ना, इसका मतलब आपके पास पैसा है। बड़ी मजाक किया थी भाई आंटी।
अभी इसके अंदर है ना गोल्ड बेच रहे थे। एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया में 14 कैरेट का जो गोल्ड है ना उसकी प्राइस है लगभग 3600 रुपये 1 ग्राम की। और वही नॉर्थ कोरिया में इस गोल्ड की प्राइस क्या हो सकती है अंदाज लगाओ, केवल 120 रुपये इंडिया के। और यहाँ पे उसकी बनी हुई ज्वेलरी बिक रही है जो कि 14 के गोल्ड की है। ये बस हमें फिर से ले आई है एक दूसरी जगह जहाँ पे एक फिर से ब्रोकन ब्रिज है, उसको दिखाता हूँ। चलो, ये इनके एक हीरो हैं जो 1922 से लेके 1950 तक जिनका जीवन काल रहा था, लोग फोटोज़ खिंचा रहे हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है कुछ, ये पुराने टैंकर वगैरह जो उस युद्ध के दौरान काम में लिए गए थे उनको यहाँ पे डेकोरेशन में लगाया गया है। इसको T-34 टैंक बोलते हैं। इसका जो बैरल की साइज 13.5 मीटर लंबा और 9.5 मीटर चौड़ा ये एयरक्राफ्ट है। सभी लोग दौड़ दौड़ करके ऊपर जा, तो ऊपर की तरफ का व्यू और ऊपर से आने वाला मज़ा पूरा। भाई मैं तो आ जाता हूँ सबसे टॉप पे, आगे पहुँचते हैं, इसी किनारे पे आएगा मज़ा। और ये जो बोट मैंने लिया है ये तो है फ्री भाई भाई, और वो जो दूसरा वाला बोट है उसका पैसा लगता है 350 RMB, जो मैं देने वाला नहीं। और यहाँ से इस व्यू का आनंद लेने के बाद में मैं आपको दूसरी एक बोट राइड कराऊंगा, उसका भी आनंद दे देता हूँ। हाँ क्या, ये देखो पास में पहुँच चुके हैं बिल्कुल इस ब्रिज के। सब लोग जितने भी हैं ना वीडियो बनाने में यहाँ पे मशगूल हो रखे हैं, बढ़िया से बना रहे हैं वीडियो। इस नदी की गहराई क्या होगी इसका अंदाज इस तरीके से लगा लीजिए कि यहाँ जो ब्रिज हुआ करते थे ना, ये वाला तो सीमेंट का ब्रिज है, लेकिन बाकी अन्य जो ब्रिज थे वो लोहे के ब्रिज थे और 90 डिग्री फोल्ड होके खड़े हो जाते थे। ये देखो यहाँ से वायर को आज भी इन्होंने बांध रखा है, इस वायर को यहाँ से लेके वहाँ तक। और हर 50 मीटर पे एक भाई पुलिस वाला या आर्मी वाला खड़ा है। और ये देखो वहाँ एक चौकी है। इसके अलावा जो भी अगर इधर से कोई कूदने का प्रयास किया तो उसको भाई साहब गोली मार दी जाती है। इसी के अलावा उधर भी थोड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी, वो देखो ये नॉर्थ कोरिया के मकान है। ये सारी गवर्नमेंट की बनाई हुई बिल्डिंग्स है। ऊपर देखो खेत भी दिखाई पड़ रहा होगा आपको, वो देखो थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखो ऊपर लोगों के मकान है। इस तरीके से ये वाला सीन है भाई। बस वगैरह साइकिलें तो लोग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उधर देखो साइकिल चला रहे हैं कुछ लोग, मगर यहाँ बस गाड़ी बहुत कम है। जो नॉर्थ कोरिया है ना वहाँ पे लेडीज़ और बॉय का रेशियो है ना, सेक्स रेशियो, वो भी वहाँ पे ऐसा बहुत बिल्कुल पास में 96 बॉयज़ होते हैं 100 गर्ल्स के ऊपर। पड़ोस वाली बोट आ चुकी है, इस पे भी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। अंदर से ये बोट कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है, ये देखो ये वाला सीन है। और ये कैप्टन साहब, इसके ऊपर जो लेडी से मैं बात किया ना उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। मैं पूछा इधर की लाइफ में उधर की लाइफ में कितना फ़र्क है, बोले यार सारा कुछ ही फ़र्क है। मैंने कहा यार मुझे तो उधर की ज़्यादा मस्त लगती है, न तो वहाँ कमाने का डर, न वहाँ पे आपको स्कूल जाने के अंदर ये है कि भाई अब मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, वो भी गवर्नमेंट की, न मकान ख़रीदने का डर, वो भी गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा न कपड़ों की फ़ैशन का डर, जो नॉर्मल फैशन है वही कपड़े हैं। तो भाई मैं कहा यार ऐसा लगता है कि इधर का ज़्यादा मज़ा है। बाय बाय। तो हंसने लग गई, बोली यार हो सकता है उधर की मज़ेदार हो, इधर तो सब कुछ खरीदना पड़ता है। वैसे मेरे पीछे जो ये इंडस्ट्रियल टाउन है जो नॉर्थ कोरिया का, इसको बोलते हैं छिंगसुईचुन, जो कि यहाँ होने वाली बहुत सारी फैक्ट्रियों के लिए फेमस है। और हमारे पीछे जितनी आपने ये जो बंकर वगैरह और ये जो शेड वगैरह देखे हैं ना, ये शेड सभी फैक्ट्रियों के, न कि लोगों के मकानों के। मैंने आपको ये इसीलिए बताया क्योंकि जो भी यूट्यूबर लोग आते हैं ना उनको पता नहीं होता, क्योंकि चाइनीज़ वो पढ़ नहीं पाते हैं, न सुन पाते, समझ पाते हैं, तो कहते देखो चाइना के पास में नॉर्थ कोरिया में कितनी गरीबी है। एक्चुअली ये फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ तो दारू भी ना ऐसे ग्रेनेड के अंदर मिलती है, हाँ सोचो। और ये बाटली है, इसके अंदर भी दारू, और ये है ना इसके अंदर भी नॉर्थ कोरिया की दारू है। अभी देखो यहाँ पे इसके ऊपर इतने लोग यहाँ पे चढ़ चुके, सभी चाइनीज़ लोग हैं। मैं एक यहाँ पे फॉरेनर हूँ और मुझे पूछ रहे कहाँ से हो, तो मैंने कहा इंडिया से। खुश हो गई ये जान के। इस छोटे बच्चे के मज़े ले रहे हैं, सब कह रहे हैं कि तेरे को ना नॉर्थ कोरिया की एक पत्नी दिला देते हैं तो तू फिर उधर ही रहना। तो बोल रहा नहीं मुझे नहीं रहना।
इस तरफ का चाइना कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है और जस्ट ऑपोजिट साइड में अगर देखते हो तो ये कोरिया, ये वाला। कुछ इसकी खास चीज़ें बता देता हूँ। ये वाला जो इलाका है ना, चाइना से जितना भी ट्रेड होता है वो इसी शहर के थ्रू ही होता है। ये जो आंटी जी ना, ये बड़े यहाँ पे फनी है। पहले उधर खड़ी थी, बोले इसको कोरिया को मत देखो, अपने देश को देखो, कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है इस तरफ से। और अभी इधर से ही इधर आ गई तो बोलते अरे उधर क्या देखते हो, रोज रोज तो इधर ही देखते हो, यह देख लो ना, लास्ट मौका मिल रहा है कोरिया देखने का। नॉर्थ कोरिया में जितने ज़्यादा गेम होते हैं ना, उन गेम में इसी शहर से सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं। उधर देखो बहुत सारे लोग हैं, लोग बैठे भी हैं, घूम भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। अच्छा देखो बच्चे खेल रहे हैं उधर, तो जीवन है उधर सामान्य है। और ये शहर अंदर की तरफ बहुत बड़ा है। चाइना की तरफ तो काफ़ी डेवलपमेंट है, किनारों की तरफ कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और कोरिया की तरफ है ना, उन लोगों ने कम डेवलपमेंट कर रखा है। अगर वैसे ओरिजिनली बात करें ना, तो नॉर्थ कोरिया के समुद्र में ही है भाई। और किम जोंग का अगर 1% भी दिमाग सटक गया और उसने सोचा कि भाई इस बंदे को पकड़ लो या इस नाव को टपका दो, भाई मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ये देखो उधर वाले हाथ हिला रहे हैं तो सब लोगों को खुशी हुई। ये देखो नॉर्थ कोरिया की बोट बिल्कुल पास से गुजर रही है। देखो नॉर्थ कोरिया का झंडा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया के बारे में ना एक जानकारी और देता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को नहीं मानते। इस वजह से वहाँ एक बीमारी का इलाज हो रखा है, वो है जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी कोई बोलता है, कोई धर्मगुरु आके बोलता है मैं ये कर दूंगा, और दूसरा धर्मगुरु बोलता है। तो ये जो धार्मिक उन्माद है ना, वो है ही नहीं, जड़ से ही खत्म। और जातिवाद वहाँ है ही नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। गिनती के इन्होंने फिक्स नाम कर रखे हैं कि लड़कों के नाम ये कर सकते हो और लड़कियों के नाम ये रख सकते हो, तो बस वही नाम होगा, वही सरनेम होगा, तो फिक्स है भाई। इधर कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसा तो मस्त काम लगा भाई नॉर्थ कोरिया का ये। ते नमस्ते। ये भी पूछ रहे थे कि इंडियन भाषा में नी हाओ को क्या बोलते हैं, मतलब हेलो को क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा नमस्ते बोलते हैं। तो प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं आपको ना हकीकत की चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको बिना मिलावट की चीज़ें बताऊँ। अगर मैं झूठ बोलना चाहता तो ये बोल देता देखो कितनी गरीबी है नॉर्थ कोरिया की, ये वो, लेकिन गरीबी नहीं है। एक्चुअली ये समुद्र किनारे डेवलप ही इसीलिए कम करते हैं ताकि कोरियन लोग नदी में कूद के चाइना की तरफ आने का प्रयास कम करें। टूटा हुआ ब्रिज है, इतना पुराना ब्रिज है, लेकिन लाइटिंग लगा करके ना टूरिस्ट को इतना अट्रैक्ट करते हैं, बहुत खूबसूरत। कुछ कोरियन डांस चल रहा है यहाँ पे। ये देखो इवनिंग के अंदर लेफ्ट राइट ऐसे ये गेंद है, डांस भी कर रही है और गेंद के साथ खेल रही है। इसके वजह से पसीने पसीने होकर के इनकी बढ़िया हेल्थ बनी है। ये पान फन है, कोरियन डिश है जो अभी हम खा रहे हैं। और ये मैडम है जिन्होंने इसको पकाया है, हान वे पान, हान वे गान, ये इनका नाम है। हाँ हाँ अच्छा शीशे। और इस बर्तन का पैसा आया 18 RMB, जो कि इंडिया के लगभग 200 रुपये के करीबन बनता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी चॉपस्टिक को ऐसे खड़े नहीं करना चावल के अंदर या बर्तन के अंदर। चाइनीज इसको बहुत बुरा मानते हैं। एक टिप्स दे दिया आपको। और चॉपस्टिक को चाइनीज भाषा में बोलते हैं वाइजर, और इस बर्तन को बोलते हैं वान। बस डिनर हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ बाय बाय बाय। ये बाय 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 तो चाइना में भी वही चलता है, जाइजियन बोलते हैं वैसे चाइनीज भाषा में बाय बाय को। अभी आ चुका हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से सीधा जा रहे हैं सनयांग के लिए। सनयांग जो इस राज्य की राजधानी है, और वहाँ से मैं सोच रहा हूँ बीजिंग निकलूँ और बीजिंग से जाऊँ सीधा इनर मंगोलिया। आपने मंगोलिया का नाम तो सुना होगा, एक इनर मंगोलिया भी जगह है जिसे एक राज्य बोलते हैं चाइना के अंदर उसे। और वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है भाई, इतने खूबसूरत ग्रासलैंड और बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। आप कहो तो या तो शिनजियांग जाता हूँ या ग्रासलैंड के लिए उधर जाता हूँ। तो इनर मंगोलिया मेरे पास में, अभी मौसम भी बढ़िया हो रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ चलते हैं। चले फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और सीधा चलते हैं अगले वीडियो के लिए।